नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। हम अभी पटना में बसेरा अपना डाले हुए हैं। इसका वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने तमाम जितना भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले हम उस क्षेत्र में जाते हैं और उस क्षेत्र में जो भी लोग खड़े होते हैं उनसे एक जानकारी तो ज़रूर लेते हैं कि आपका मकसद क्या है। हर बार यही प्रश्न रहता है, इस बार भी प्रश्न यही रहेगा, मगर मुद्दा जो है वो अलग अलग रहता है। क्योंकि इस बार जो एक व्यक्ति जो कि पूरे पटना में अभी जहां पर भी आप देखिए सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, उनके शागिर्द, उनके लोग, उनके चाहने वाले जो हैं वो इस कदर उनको प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह से उनका प्रचार कर रहे हैं मानो वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। तो आइए पहले उनकी तस्वीर दिखला देते हैं। वो अभी समक्ष तो हमारे साथ नहीं है, मगर उनके चाहने वाले, अगर आप पटना से हैं या बिहार से हैं तो आप हर एक जगह पे उनको पाएंगे, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, रील्स के थ्रू, हर जगह पाए जाएंगे। रामा किशोर सिंह पूर्व सांसद है, मगर इस बार जो है आखिर क्या वजह है, क्योंकि इससे पहले भी आपने कुछ तस्वीर देखा होगा, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक किया हुआ होगा तो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि कल ही हमने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। मगर इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने खड़े हैं जिनकी दो चेहराएं हैं। दो चेहरा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वीडियो देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि मैंने दो चेहरे का नाम क्यों लिया। तो आइए पहले उस शख्स से मिलवाते हैं जिनका नाम नीरज सिंह है। यहाँ पर जब हम आए, इनका एड्रेस तो हमको नहीं मालूम था, मगर जैसे ही हम आए और पूछे कि भैया इधर नीरज जी कहाँ रहते हैं, नीरज सिंह का घर कौन है, तो पहले ही बता दिया गया कि भैया प्यार से बोलिए। हम बोले कि भाई क्यों, तो नहीं, नीरज भैया है हमारे। तो आइए उस व्यक्तित्व से मिलाते हैं, संपर्क करवाते हैं और जानकारी भी देंगे कि आखिर ये नीरज सिंह क्यों, नीरज भैया क्यों है। पहले तो हमारे चैनल में नीरज जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको विशाल जी, और वेलकम है हमारे यहाँ आने के लिए आपको। अच्छा नीरज जी, एक प्रश्न है जो कि काफ़ी मेरे जो व्यूवर हैं वो कल के भी कमेंट्स में वो डाले थे, रामा किशोर सिंह और इनके साथ एक और भी ऐड ऑन है रामा विचार जी। ठीक है, तो आप इनके साथ क्यों हैं, पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, रामा किशोर सिंह पहले तो हम लोगों के लिए गार्जियन है जी। और उनका घर भी राजीव नगर में है, और आप राजीव नगर में खड़े हैं जी। तो राजीव नगर में एक इनका अलग ही रॉबिन हुड का छवि रहा है शुरू से। अच्छा। सुख दुख में सब दिन ये सब लोगों के साथ रहे हैं। कभी भी इनके पास 12 बजे रात के को भी अगर लोग जाते हैं तो इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, किसी के लिए भी, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, और जिस भी लोगों के लिए भी। रामा सिंह जो है वो राजद से आ रहे हैं जी। आप समर्थन भी दे रहे हैं इनको, यानी कहीं ना कहीं आपके दिल में भी होगा कि राजद है तो मुमकिन है, ऐसा तो आपके भी मन में होगा। देखिए, राजद से हैं वो, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जी। और हम लोग समर्थन रामा विचार मंच को दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनली रामा भैया के लिए है। मतलब वो किसी पार्टी समूह से उससे जी कोई नहीं, मतलब जी नहीं है। जी नहीं। अच्छा ये बताइए कि राजद से है तो समर्थन तो मिल ही रहा है आपका, मगर राजद ही क्यों, तमाम बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है, वो अभी भी अगर जो चुनाव हो रहा है आपने रिजल्ट देखा होगा किस कदर से लगभग सारे सीटों पे वो जीत पा रहा है, क्या लग रहा है रामा सिंह को आप दे रहे हैं, रामा किशोर जी को आप दे रहे हैं अपना समर्थन, जीत पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, रामा सिंह पहले भी इससे एनडीए से भी एमपी रहे हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और हैं ये एक त्यागी पुरुष हैं। जब सिटिंग सीट इन्होंने ठुकरा दिया था तो ये भी बहुत बड़ा विचार है अपने आप में, उस विचार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। वो जहाँ खड़े रहेंगे हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। विजय दिला पाएंगे आप इनको? बिल्कुल 100%। वो तो जीते ही हुए थे, अभी कभी हारे ही नहीं, अभी तो वो सीटिंग थे, उसके बाद चुनाव ही नहीं लड़े। ऐसा तो नहीं है कि नीरज जी वैसे व्यक्तित्व को चुन रहे हैं जो कभी नहीं हारे हैं? ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कभी हारे ही नहीं है तो ऐसा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है एक। अच्छा नीरज जी ये बात बताइएगा, इसे आप पहले अपना फ़ोन देख लीजिए, फ़ोन शायद आप कर रहे हैं। बोला जाए जी जी। नीरज जी ये बताइए, जिस तरह से आपके साथ जन समूह है, जिस तरह से युवाओं का समर्थन आपको मिल रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हुए थे तो काफ़ी लोग आपके दर पे आए हुए थे और किसी न किसी एक उम्मीद से, तो ये भी तो हो सकता है कि रामा किशोर सिंह के आने से पहले आपको बहुत सारे ऑफर आए होंगे कि मेरे तरफ से आप आइए, हमको समर्थन दीजिए, ऐसा भी हुआ होगा? देखिए, ऑफर तो आते ही रहता है, लेकिन ये घर की बात है। अच्छा जी, ये घर की बात है। रामा सिंह अगर बीजेपी से रहते तब भी आप समर्थन देते? जहाँ वो खड़े रहते वहाँ हम लोग खड़े रहते। अच्छा एक बात और सुनने में आया है
2025 आ रहा है, 24 में तो आप इनको समर्थन दे रहे हैं, 25 का भी कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या आपके थ्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और षड्यंत्र तो हम लोग नहीं रचते हैं। हाँ, 25 का अगर जनता जनार्दन मालिक है, अगर वो लोग हमको सपोर्ट करेगा तो हम सेवा से कहीं पीछे नहीं भागेंगे। तो नीरज जी निर्दलीय रहेंगे या किसी पार्टी समूह से रहेंगे? वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा। मतलब कुछ मन में होगा, जैसे कि राजद की तरफ से रामा भैया है आपके, तो राजद की तरफ से है, तो आपके ही मन में होगा कि राजद की तरफ से सीट मिल जाए, या नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय लड़ जाएं? गार्जियन है, जहाँ से वो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे उनके गार्जियनशिप पर हम लोग चल रहे हैं। भैया के आस पे है कि भैया जहाँ से बोल दें वहाँ से खड़ा हो जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का अपना भी है, जहाँ से अगर हम लोग को अगर लड़ने का इच्छा होगा तो देखा जाएगा। ऐसे अभी कोई प्रोग्राम है नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। भी आपके मन में कुछ है ऐसा कि अगर हमको लड़ना है तो इस क्षेत्र से लड़ना, इस क्षेत्र के लिए मैंने बहुत काम किया है, ऐसा भी कुछ आपके मन में विचार चल रहा है? देखिए, हम लोगों का एक्चुअली घर एकौना पड़ता है, आरा में बड़ारा एक जगह है। जी जी बिल्कुल, आरा मेरा भी घर हुआ। जी जी जी, तो वहाँ हम लोगों का घर पड़ता है। अगर लड़ना होगा भविष्य में, अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वहीं से हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे आने से पूर्व जैसे कि हमने अभी भी बताया था कि आपके 2 छवि हैं। 2 छवि मैंने जब बोला था तो शायद आपके मन में भी कुछ विचार चल रहा होगा कि किसी भी इंसान का छवि तो एक होता है, मगर मैंने ऑन कैमरा एक इंसान का 2 छवि के बारे में कैसे जिक्र किया। प्रशासन के खिलाफ आपका बहुत सारा केस मुकदमा का ही बात चल रहा है, मगर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो स्थानीय लोग हैं उनका काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा अटपटा टाइप में लग रहा है कि प्रशासन कभी आपके तरफ इल्ज़ाम लगाती है, वहीं जनता आपको सपोर्ट करती है। बात क्या है, माजरा क्या है इसमें? देखिए, वो तो समय समय की बात है। प्रशासन अगर विरोध करती है, पब्लिक मेरा सपोर्ट करती है। हम लोग तो बसाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने ज़मीन का कारोबार करके, हमारे चाचा भी ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए लोग थे और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बसाया है। और ज़मीन पे जब कारोबार के दरमियान मान के चलिए कि छवि पे दाग लगता है, वही दाग है, धुल जाएंगे धीरे धीरे। क्या ये दाग धुलने के लिए आप राजनीति में आना चाहते हैं या कुछ? वो हम लोग समाज सेवा से ही धो लेंगे। जी, समाज सेवा ही से धो लेंगे। काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला है कि यहाँ पर आपने कई घर को बसाया है, बहुत गरीबों को भी आपने सहायता किया, मंदिर वगैरह में भी दान पुण्य करते रहते हैं। दान पुण्य का वजह क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये हम लोग का संस्कार है। संस्कार? जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है, संस्कार। क्या कहना चाहेंगे? अगर कल के डेट में आप लोग का एक प्रोग्राम भी है, काफ़ी जनसमूह के साथ आप यहाँ से निकलने वाले हैं, इसके भी 2 मेरे ख्याल से रास्ता निकल रहा है। एक तो समर्थन दे रहा, दूसरा में शायद आप अपने आप को भी हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, हम लोग तो हाईलाइट है ही। जी, चुनाव को लेकर 2025 को लेकर 24 में तो आप इनको चुनाव के लिए भी अगर आप कह रहे हैं तो चुनाव के लिए भी हम लोग अभी इस तरह का अभी कोई मूड बनाए नहीं है। अभी फिलहाल पूरा का पूरा इनको समर्थन करने ही हम लोग यहाँ से। 25 का षड्यंत्र कहीं ना कहीं बू आ रहा है कि आप कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, मुस्कान के पीछे कुछ खतरनाक प्लानिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और समय आएगा तो देखा जाएगा, फिर तो आपसे बात होगी। खैर, समय आएगा तो बताया जाएगा। ये बात छिपाने वाली हो सकती है, मगर आप तक तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे थ्रू तो पहुँच ही जाएगा, क्योंकि हम वैसे हर एक व्यक्तित्व के पास पहुँचेंगे जो भी बात अपने पेट में रख रहे हैं, उनके पेट के बात को भी निकालेंगे और क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है उसके बारे में तो ज़रूर बताएंगे। आप हमारे अगर व्यूअर होंगे तो आपको ये पता होगा कि 2024 और 2025 की प्लानिंग किस तरह से पूरे बिहार में डंके की चोट पे की जा रही है। खैर, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो दिखाएंगे, कल की भी तस्वीर साझा करेंगे कि कल क्या कुछ पटना के सड़कों पे होने वाला है। अगर आप पटना के सड़क पे कल अगर रहेंगे तो जाम से हो जाइए सावधान, क्योंकि नीरज जी जो है वो अपने पूरे बल थल के साथ सड़कों पे दिखेंगे। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दे हमें इजाज़त, धन्यवाद।